कुछ न दिया हमको ज़माने ने मगर फिर भी, कुछ न दिया हमको ज़माने ने मगर फिर भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे ज़माने के लिए। बच्चों का वार्षिक उत्सव है। मैं सबसे पहले स्कूल के प्रधानाचार्य मोहम्मद आसिफ जी, स्कूल के संचालक हकीकुल्ला चाचा और उन सभी लोगों से ज़्यादा आप सभी लोगों का जो रात के इस कीमती वक्त में आप लोगों ने अपना बहुमूल वक्त निकाल करके हम लोगों के बीच में आए। देखिए, छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कभी इंसान बिना शिक्षा के कहीं जाता है तो उसके होलिया और उसके लिबास, उसके पहनावे, उसकी क्वालिटी, पर्सनालिटी देख करके उसको एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन आप सारे लोगों ने कहीं ना कहीं, जो समाज में चलने वाले लोग हैं, जो महफिलों में उठने बैठने वाले लोगों ने इस चीज को फील किया होगा कि बहुत अच्छे पंच एकदम लिबास में, बड़ी मोबाइल लेकर के, बहुत सारे सिस्टम के साथ जब आप कहीं पहुंचते हैं और आपके पास तालीम नहीं होती तो उसका कहीं ना कहीं आभास, एहसास और उसका दुष्परिणाम आपको सामना करना पड़ता है। अभी हमारे कई टीचर्स ने, बहुत ध्यान से सुन रहा था, बैठा था और एक टीचर्स और एक बच्चों का मैंने प्रोग्राम देखा। देखिए, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि एक 3 साल और 5 साल के बच्चे का मंच पे आकर के और माइक बच्चे ने पकड़ लिया, कुछ बोला या ना बोला, तो बहुत ही हिम्मत की बात है। हमारे बीच में बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनको माइक दे देगा तो बेहोश हो जाएंगे, और हमने ऐसा मंच पे देखा है। 2008 और 2016 के बीच में हमने लोगों को अपने दौरान तालिब इल्म शिक्षा के दौर में मैंने लोगों को मंचों पर बेहोश होते देखा है, तो बहुत हिम्मत की बात है। दूसरी चीज, हमारे एक टीचर खड़े थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से बच्चों को पाला जाए, पोसा जाए। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि साधा सा उदाहरण, हम लोग किसान हैं और कृषि क्षेत्र से मेरी तालीम भी है। हम लोग गेहूं बो दिए थे, अगर उसको बोने के बाद बिना सिंचाई, बिना खाद, बिना देखरेख और बिना मौसम, जिस तरह से मौसम ने उसको जरूरत के हिसाब से दवा और सारी चीजें मांगी, हमने उसकी पूर्ति की। आज उसी का परिणाम है कि हमें शुद्ध रूप से हम उस फसल को काटने में सक्षम है। जब एक छोटा सा नन्हा सा हम लोग पौधा लगाते हैं और उसकी देखरेख करते हैं या नहीं करते हैं, 2 तरह के पौधे होते हैं। एक यही बात मैं बता के अपनी बात खत्म करूंगा। 2 तरह के पौधे होते हैं, एक होता है जंगली पौधा और एक होता है लोगों के गार्डन में लगाया हुआ खूबसूरत पौधा। जंगली पौधा मजबूत हो सकता है, उसकी टांगे और उसकी जो तलें होती हैं, टहनियां होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो किसी काम के नहीं होती है। ना तो उससे हम लाठी बना सकते हैं, ना तो उससे हम पटरा बना सकते हैं, ना तो उससे हम बॉम्बे बना, मतलब वो किसी इस्तेमाल में नहीं आता है, बस उसको काट करके हम जला सकते हैं। और जो हम जिस पौधे को लगाने के बाद उसकी देख रेख करते हैं, उसकी टहनियों को सुझाते हैं, संवारते हैं, तो एक खूबसूरत पौधा भी बनता है और लोगों के जरूरत में, काम में, इस्तेमाल में भी आता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरे भारत का फिलहाल का, इसको राजनीतिक ना ले, अन्यथा ले ले, क्योंकि पूरे भारत का सबसे पिछड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश और उस स्टेट का सबसे पिछड़ा जिला सिद्धार्थनगर और उस जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र कपिलवस्तु, खास करके कपिलवस्तु अलीगढ़। इस क्षेत्र को मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने कपिलवस्तु जैसे पिछड़े क्षेत्र को इतना बड़ा यूनिवर्सिटी दे करके यहाँ के लोगों के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक ऐसा चिराग दिखाया है। कहते हैं कि अगर कोई भट्टी में रहता है कोयले के, तो भट्टी में रहने के बावजूद अपने आप को काला होने से नहीं बचा सकता है, और कोई इत्र की दुकान में रहने के साथ साथ अगर अपने आप को खुशबू से बचा ले जाए तो ये नामुमकिन चीज है। अगर खुशबू की दुकान में रहता है तो इत्र की खुशबू आ ही जाएगी, और अगर भट्टी में रहता है तो उसके चेहरे पे कालापन आ ही जाएगा। तो हमारे बच्चे जिस तरह से हम लोग पिछड़े थे, मैं आप लोग यकीन नहीं करोगे, 2008 में जब मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया तो मुझे रहनुमाई करने के लिए, मैं जब इलाके में आज भी दौरा करता हूँ, और जब कोई प्रोग्राम, आसिफ भाई ने पूछा कि इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट किसको बनाया जाए, तो मैंने कहा कि जो हमारे इलाके के पूर्व सरकारी या वरिष्ठ चीटर हो
उनको ला करके आप चीफ गेस्ट बना दो। शायद लड़के को, हमारे दोस्त को इस मामले में बड़ी कठिनाई हुई और वो शायद नहीं ढूंढ पाए। रीजन जानते हैं आप लोग? शिक्षा का बड़ा यहाँ नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को महत्व दिया, पैसा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एक टीचर हमारे हैं 35 साल से हमारे अलीगांव में एक स्कूल में कार्यरत है। मैंने उनसे पूछा कि सर जी, इंसान के जीवन में तालीम क्यों जरूरी है? उन्होंने कहा जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए। मैंने उनसे दूसरा सवाल पूछा कि सर जी, इंसान का जिंदा रहना क्यों जरूरी है? इंसान जिंदगी क्यों जीना चाहता है, उसको क्यों जीना चाहिए? वो जवाब नहीं दे सके। जान रहे हैं ये टीचर्स की, अभी आप लोगों ने कहा ना कि अच्छे टीचर्स, ये अच्छे टीचर्स ना होने की वजह है, उनको खुद ये चीज नहीं पता है। तो जब हम लोग पढ़ने गए तो हम लोगों की रहनुमाई करने वाला, हम लोगों को क्या पढ़ना है, कौन से स्टेज पर जाना है, कौन से विभाग में घुसना है, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, ये सारी चीजें हम लोगों को बताने वाला कोई नहीं था। और आज हमारे बच्चे खुशनसीब हैं और हमारे इलाके के लोग खुशनसीब हैं कि आसिफ भाई जैसे नौजवान, कम उम्र के लड़के इस मैदान में, इतने बड़े क्षेत्र में जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों की औकात और हैसियत नहीं कि आकर के और स्कूल ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में खोल करके और उसको चलाने का प्रयास करें। ये बहुत ही हिम्मत और कलेजे का काम है। इसके लिए मैं आसिफ भाई को बहुत बहुत बधाई और उनके हौसला अफजाई करता हूं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि देखिए, धन के साथ साथ कोई धन दे ना दे, अगर आपको मानसिक और शारीरिक आपको सपोर्ट करता है और आपके कदम से कदम मिला के चलता है, तो सबसे बड़ा आपका सहयोगी वही है। धन तो कहीं से भी आ जाएगा, धन कभी भी हम कहीं से ला सकते हैं, बीघा भेज सकते हैं, खेत बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन आपका शारीरिक और मानसिक अगर कोई सहयोग करता है तो उससे बड़ा योगदान कुछ नहीं है। और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं अपने और अपने नौजवान कमेटी के जो हमारे सारे सदस्य हैं, हम लोगों के नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद में कमेटी है, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की। मैं सारे लोगों के साथ, ऐसे जो भी नौजवान शिक्षा के क्षेत्र में या सामाजिक किसी भी कार्य में आएंगे, मैं सारे नौजवानों के साथ, उस नौजवान के साथ खड़ा होने को तैयार हूं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।